फ्रेंड्स, आज हम आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से ही पता है बेटा, व्यापार से लेकर साम्राज्य तक। तो स्टूडेंट्स, मैं इस पर टॉपिक 1 आपको बताना चाहूँगी। द कंपनी इस्टेब्लिश पावर। आपको बताती हूँ कंपनी से मतलब क्या है बेटा। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन से एक व्यापार करने के लिए आई थी। और आपको बता देती हूँ बेटा, पहले हम एक इस्टेब्लिश पावर से बताते हैं कैसे इनकी पावर इस्टेब्लिश हुई। बेटा, जो हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले मुग़लों का राज शासन था। 1707 में औरंगजेब, जो लास्ट पावरफुल मुग़ल किंग कहेंगे बेटा इसको हम, उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि लास्ट पावरफुल क्यों बेटा, आगे और भी हुए हैं लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे जितना औरंगजेब था। उससे पहले जो है बाबर है, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ का नाम सुना होगा, तो लास्ट औरंगजेब थे। और उनकी डेथ के बाद बेटा कोई भी पावरफुल मुग़ल किंग नहीं हुआ। तो उसके बाद बेटा जो मैं बताना चाहूँगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से गारंटी लेके आती है। इजारेदारी बोलते हैं जिसको, परमिशन बोलते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि जो होल पावर जो ट्रेड की होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा, इससे पहले डच, फ्रेंच, पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आ चुके थे। और इस गारंटी का मतलब था कि दूसरी यूरोपियन कंपनी भारत में ट्रेड नहीं कर सकती थी। उसके बाद बेटा मैं बता देती हूँ कि क्यों आए बेटा। 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो है ये इंडिया में फॉर बिज़नेस के लिए आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि बेटा जो इंडिया है वो अपने जो फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क के लिए फेमस, बिग मार्केट था यूरोप में। और पीपल, क्लोव्स, दालचीनी, लौंग, इलायची, मसालों की भी यूरोप में काफ़ी डिमांड थी। तो टाइम टू टाइम बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां भारत में आती थी व्यापार करने के लिए, इन चीज़ों को यूरोप में ले जाती थी। एक चीज़ और बताऊंगी बेटा कि जो ये लोग हैं चीप रेट पर ये चीज़ें परचेज़ करते थे, और वो वहाँ यूरोप में ले जाकर उन्हीं से बना हुआ जो माल है हमारे देश में महंगे दामों पर बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो बेटा मैं बता देती हूँ, इन्होंने जो अपना ट्रेड है वो बंगाल से स्टार्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है अपनी हुगली नदी है कलकत्ता में, एक 1651 में वहाँ पे स्टार्ट की थी। 1690 में बेटा इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था, यानी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी थी, ऑफिस बनाने शुरू कर दिए थे। और आपको बताते हैं उस समय जो नवाब था बंगाल का, मुर्शिद कुली खां हुआ, फिर अलीवर्दी खां, और फिर उसके बाद आया सिराजुद्दौला। 1756 में जो है बेटा अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है। उसके जस्ट आफ्टर डेथ के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। और यहाँ से बेटा कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है बंगाल के नवाबों के बीच कन्फ्लिक्ट। उसके कुछ मैं रीज़न आपको बताना चाहूँगी बेटा। उस कन्फ्लिक्ट के रीज़न ये था कि सिराजुद्दौला है बेटे वो पावरफुल किंग था, और साथ में उसने कंपनी को फोर्टिफिकेशन करने के लिए मना किया कि वो वहाँ पर किलेबंदी नहीं कर सकते। और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा अपने सिक्के भी ढाल रही थी, मिंट द कॉइन, उसके लिए भी सिराजुद्दौला ने उनको मना किया। और साथ में उसने ये भी कहा कि कंपनी उन्हें टाइम टू टाइम रेन्यू नहीं पे कर रही, वो व्यापार करने आए थे, टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे। और साथ में डिसरिस्पेक्टफुली लेटर्स भी ब्रिटेन की महारानी को लिख रहे थे कि बंगाल के नवाब को झूठे लेटर लिख रहे थे कि बंगाल के नवाब उनको व्यापार करने नहीं दे रहे। बंगाल के नवाब ने उनको साथ में मिडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, कि राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर न करने के लिए भी कहा। तो बेटा जिसकी वजह से मैं बताऊँ इस कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी एक फेमस वॉर हुआ था बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध लड़ा गया था रात में। क्योंकि प्लासी बेटा ये कलकत्ता बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल आप अपने मैप में करते हो वहाँ पर है ये। और 1757 में ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। रीज़न मैं आपको बता चुकी। और उसके बाद बेटा आता है इवेंट्स। क्योंकि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव, उसने क्या किया बेटा, 30,000 आर्मी के साथ कासिम बाज़ार में एक फैक्ट्री थी सिराजुद्दौला की, उस पर अटैक कर दिया, जिसके बदले में जिसकी वजह से युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि क्लाइव को पता था कि वो ईमानदारी से युद्ध नहीं जीत सकता था। सिराजुद्दौला एक ताकतवर राजा था, उसके पास विशाल सेना थी, तो उसने चालाकी से काम लिया। एक सीक्रेट प्लान उसने बनाया। उसने क्या किया बेटा, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसके साथ एक सीक्रेट प्लान बनाया कि वो आफ्टर द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला ही उसको जो है उसको वहाँ का नवाब बना देगा। तो जिसकी वजह से जब युद्ध शुरू हुआ बेटा, तो सेनापति ने आर्मी को लीड करने की बजाय वो एक कोने में खड़ा हो गया,
जिससे वही युद्ध जीत गए। तो यानी उन्होंने ये युद्ध बहादुरी पर नहीं जीता था, उन्होंने ये युद्ध गलत तरीके से जीता था, जिसके अब रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है क्योंकि जैसे उन्होंने वादा किया था, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की जो है हार हुई और वो हार गया, और उसके बाद मीर जो जाफ़र है बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। और वो एक पपट, एक वो कठपुतली नवाब था जो कि अंग्रेज़ों को चाहिए था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था, और उसने बहुत सारा पैसा अंग्रेज़ों को दिया। 24 परगना ऑफ विलेजेस भी उनको दिए गए। तो बेटा इस वॉर की इंपॉर्टेंस कई बार पूछी जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है? इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी ओन इन इंडिया। ये अंग्रेज़ों की भारत में सबसे महत्वपूर्ण जीत थी, पहली मैथ, जिससे उन्हें बंगाल पर अपना टेरिटरीज थोड़ा इस्टेब्लिश करने में मदद मिली। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन चुका था, पपट भी था, लेकिन लंबे टाइम तक वो नहीं रह पाया और उसने भी थोड़ा सा रोक टोक शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसको जो है हटाकर उसके दामाद, उसके बेटी के हस्बैंड मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और मीर कासिम बेटा एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, कुशल प्रशासक था। ये बंगाल की कंडीशन को सुधारना चाहता था। जब वो राजा बना, नवाब बना, उसने देखा कि बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होती जा रही है, तो उसने क्या किया बेटा, उसने भी रोक टोक शुरू कर दी। तो जिसकी वजह से एक फेमस वॉर बैटल ऑफ बक्सर भी स्टार्ट हुआ 1764 को, सेकेंड वॉर। ये भी बक्सर भी वहीं पर है, वेस्ट बंगाल में ही है। ये लड़ा गया था बेटा जो है नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम का साथ दिया था इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने, और साथ में लास्ट मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर ने भी इस वॉर में साथ दिया। तो ये तीन एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइविंग को लीड कर रहे थे। तो आपको बता देती हूँ कि जो है उसने भी वो भी जो वो पपट नहीं बना रहना चाहता था। जिसमें ये युद्ध हुआ तो उसमें मीर जाफ़र जो मीर कासिम की हार होती है और उसे मार तो युद्ध। तो इसमें जो मेन रिजल्ट 12 अगस्त बेटा, 12 अगस्त को जो है 1765 को कंपनी को दीवानी मिल जाती है। अब ये दीवानी क्या थी बेटा? ये था राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, कंपनी रेवेन्यू कर। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।